नी 2026 में पता है अप्रैल मंथ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं अप्रैल मंथ को बहुत लाइटली लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस अप्रैल मंथ को स्मार्टली फॉलो कर रहे होते हैं। सो अगर आप भी चाहते हो इस लास्ट अप्रैल मंथ में अपने स्कोर में एक ड्रास्टिकली इंप्रूव लेकर आना, तो मेक श्योर यार वीडियो बिल्कुल एंड तक देख लेना, क्योंकि बायो के जो 33 चैप्टर है ना, 11th एंड 12th दोनों के मिलाकर यहीं से 360 प्लस स्कोर आने वाला है। तो लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज का कंप्लीट एनालिसिस करके ये वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टॉप ऐसे 60 टॉपिक बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों के 350 प्लस स्कोर बन जाएगा। अब देखो यार, वो दो तरीके हैं, या तो तुम लोग क्या करो, लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर है उसका 4 से 5 बार पढ़ लो, लेकिन अब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ने में 1 घंटा तो लगेगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं उस 1 आवर में मैं मेरे बताए हुए 5 से 6 टॉपिक पढ़ लो, और इन्हीं 5 से 6 टॉपिक से तुमको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, जो बच्चा लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है उसको पता है सारी चीजें, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस भी पता है। तो मेक श्योर यूनिट वाइज आप लोगों को पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, और इस अप्रैल मंथ में तुमको क्या अप्रोच फॉलो करनी है वो। तो देखो यार, सबसे पहले टॉप 60 टॉपिक मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। क्लास 11th में हमको पता है टोटल 19 चैप्टर है, क्लास 12th में हमको पता है हमारे पास टोटल 13 चैप्टर है। हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, हर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की, जो हमारे पास यूनिट 1 है बेटा, तो यूनिट 1 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कोई भी साल का पेपर उठा के देख लेना, आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी के अंदर एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपका व्हीट, मैंगो, इनकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब दिया हुआ है। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, अगर तुम लोग नीट की तैयारी करो, नीट के अलावा तुम और भी एग्जाम्स की तैयारी करो, तब भी इस वीडियो को फॉर श्योरली देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि बायो में कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्कीबैक्टर, जैसे कि आपके हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल, इससे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन हर साल आता है। हेट्रोसिस्ट हो गया, हेट्रोसिस्ट का डायग्राम बना के दे देता है और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, बताते थे कौन सी सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। फंगाई की क्लासेस, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके एग्जाम्पल्स पे यार बहुत ज्यादा कि कौन सी इम्परफेक्ट फंजाई है। साथ ही साथ तुमसे यहाँ पर ये पूछ लेंगे इसके एग्जाम्पल्स, कि ये एग्जाम्पल्स दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी क्लास से, तो इसके एग्जाम्पल बिल्कुल स्किप मत करना। वो वायरस के हमारे पास 3 साइंटिस्ट के नाम है, तीनों से किसने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था, किसने इसका नाम दिया था, किसने इसका इन्फेक्टियस नेचर बताया था, तीनों याद करके चलना। साथ ही साथ टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आ जाओ प्लांट किंगडम में, अगर मैं बात करूँ तो मोजेस के ऊपर, प्रोटोनियमा एंड लीफी स्टेट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोजेस और लीवरबर्ड दोनों में से ज्यादा इलाबोरेट कौन है, दोनों का स्पोरोफाइट ज्यादा इलाबोरेट किसका है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन यार आता है। नेक्स्ट, कैराजीन एंड एल्जिन, ये तो आपने हर साल देखा होगा क्वेश्चन। कैराजीन कौन सी एल्गी है, तो इसको मैं हमेशा बच्चों को याद कराती हूँ, सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव रेड एल्गी। ए के बाद आता है बी, ब्राउन एल्गी। तो ये भी रिपीटिवली कॉन्सेप्ट है जो हर साल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च, रेड एल्गी। एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल, जैसे कि आपका ट्राइगॉन, टॉर्पेडो हो गया, आपका लोकस्टा हो गया, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू वांट कि यार दी आप हमें सारे टॉपिक पढ़ा दो इन वन शॉट, यूनिट वाइज आप हमें करा दो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा, सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल पढ़ा दूंगी, और 360 में से 350 मार्क्स आप लोगों के लेकर आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही साथ आप सब लोगों के डिमांड पर मैं एक 1 शॉट सेशन लेने जा रही हूँ, जो कि 1 शॉट सेशन हमारा होने वाला है कल, मीन 7 अप्रैल को। टाइमिंग नोट कर लो सारे बच्चे, 4 बजे क्लास रहेगी। क्या करेंगे इस क्लास में, लास्ट हमारे 5 इयर्स के सारे पीवाईक्यूज विद टॉपिक तुम लोगों को मैं कराने वाली हूँ। तो सब बच्चे 4 बजे क्लास में पहुंच जाना। 5 साल के 2020 से लेके 2025 तक के सब क्वेश्चन तुमको इन क्लास में करा दूंगी। नेक्स्ट आ जाओ अब हमारे पास सेकेंड यूनिट जैसे कि आपका मॉर्फोलॉजी। बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं बेटा, अगर पूरा चैप्टर नहीं भी कर पा रहे हो ना, सिर्फ ये कर लो, सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। डाइडेल्फस, मोनोडेल्फस, पॉलीडेल्फस, मैच द फॉलोइंग करके हर साल क्वेश्चन, कल की क्लास में आ जाना, दिखा दूंगे तुम लोगों को क्वेश्चन। प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आता है, और फाइलोटेक्सी के एग्जाम्पल्स पे भी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाओ एनाटॉमी। एनाटॉमी में 3 इंपॉर्टेंट, पॉलीआर्क कंडीशन किस में पाई जाती है, आपको पता है किसमें, मोनोकॉट रूट में। रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किसकी प्रॉपर्टी है, डाइकॉट स्टेम की। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और अगर हम फ्रॉग से बात करें तो फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड कौन से डिजिट से मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन। कॉकरोच के हेड की, कॉकरोच का हेड हम कट कर देता है तो उसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है, उसकी आइज पर मोजेक विजन दिखाता है, और मेटीरियाज प्रेजेंट होता है, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आता है। सब करा दूंगी तुम लोगों को, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखना।
नेक्स्ट आ जाओ बेटा यूनिट थर्ड, सेल बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और रिपीटिवली सेम ही क्वेश्चन हर साल एनटीए पूछता है, क्योंकि हमें पता है कि यार 60 से 65% पेपर जो होता है ना प्रीवियस ईयर से ही आता है। इसीलिए मैंने अपनी लास्ट जब 30 डेज की आप लोगों को नीट की स्ट्रैटेजी बताई थी, उसमें भी ये चीज क्लियर किया था कि तुम लोग लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज रट डालो बेटा बिल्कुल। जैसे कि सेल थ्योरी किसने दिया था, एंड इसको मॉडिफाइड रुडोल्फ वर्च्यू ने किया था। माइकोप्लाज्मा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, और बैक्टीरिया की शेप के ऊपर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। इंक्लूजन बॉडीज कितने टाइप की होती है, मेम्ब्रेन लेस होता है, नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है, कैसे होती है, ये तुमसे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे। एंडो मेम्ब्रेन में 4-5 सेल ऑर्गेनेलिज दे देंगे, बताओ कौन सा एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है ये। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपके मिनरल्स को, आयंस को मूव कराते, इसके लाइन पे क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर सेल ऑर्गेनली मेम्ब्रेन लेस होती है, किसका सिंथेसिस करती है, बहुत क्वेश्चन आता है। और क्रोमोसोम बेस्ड, ये तो यार मोस्ट वायरल टॉपिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन आए। मियोसिस वन की सब फेजेस, G1 एस फेज, G2 किसमें क्या क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोमोलिक्यूल की टेबल है ये यार, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। और जितनी भी उसमें टेबल्स है, जैसे कि GLUT4 के ऊपर आ गया, कोलाजन आ गया, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। और एंजाइम के 3 ग्राफ दिए हुए हैं, तीनों ग्राफ कर लेना। एंजाइम की 6 क्लासेस दी हुए, 6 की 6 क्लासेस कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखो प्लांट फिजियोलॉजी, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे पढ़ाई है। पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 शॉट में कराया है, और बाकी रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस 2-2 लेक्चर में कराया। अगर तुमने वो भी देख लिया ना, मतलब मान के चलो 5-6 घंटे तीनों चैप्टर तुम्हारे डन हो जाए। एक एक टॉपिक ऑन टिप्स नहीं हो गया ना, मेरे को बता देना आके कमेंट सेक्शन में। देख लो PS1 PS2 कितने नैनोमीटर की लाइट, LHC कितने हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, 1000, ऐसे यहाँ पे 1000 लिख के दे देते हैं। C3 C4 साइकिल पे, C4 पे पूछते, C4 के एग्जाम्पल, किसके अंदर C4, हर साल क्वेश्चन आया। एंजाइम्स एंड स्टेबल प्रोडक्ट, इनके बहुत ज्यादा तुमसे पूछेंगे। लाइट फैक्टर में पॉइंट आता है 10% सैचुरेशन की, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट शेडी प्लांट्स, ऐसे करके एक लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोगों से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसमें रिडॉक्स इक्विवेलेंट एक टॉपिक आता है, जिसमें PGL 3 PGL से 1 3 जब हम बना रहे होते हैं ना, तो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होता है, किस फॉर्म में रिलीज होता है, H पॉजिटिव। उनको एक्सेप्ट कौन करता है, Na पॉजिटिव, तभी वहां पे NADH2 बनता है। तो उस टॉपिक से क्वेश्चन। फर्स्ट और थर्ड स्टेप पर ATP यूटिलाइज हो रही है, उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ रिलीज हो रहा है, ये पूछ लेंगे। यूनिवर्सल साइकिल कहाँ चल रही है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। और ETS पे 5 कॉम्प्लेक्स के नाम याद कर लेना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी पढ़ लेना। RQ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का RQ याद कर लेना। फिर आ जाओ इसके बाद हमारे पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 2 ग्राफ आप लोगों को याद कर लेना, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक डायग्राम दिए हुए हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन पूछेंगे, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन, इसको इनहिबिट कौन करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन कराता है, साइटोकाइनिन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, वो कौन से 2 हार्मोन्स है आपका, ऑक्सिन एंड इथाइलिन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन कौन है आप लोगों का, स्टोमेटा क्लोजर कराता है, क्यों कराता है। डोरमेंसी को कौन प्रमोट करता है, GA ABA, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एंड ह्यूमन फिजियो तो मैं तुमको पूरा कराने ही वाली हूँ, राइट। एंड ह्यूमन फिजियो देखो यार, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि आप सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं यहाँ पर। एंड बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अंदर आपके टोटल 6 चैप्टर्स आते हैं। 6 चैप्टर में से जैसे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सारे डिसऑर्डर्स तुम लोगों को करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया। ब्लड प्रोटीन में 3 प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे। जॉइंट्स विद एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन गारंटेडली। और एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे कि आपका इंसुलिन, ग्लूकागन, इसके अंदर हाइपो हाइपर कंडीशन आती है। एक PTH और TCT में हाइपो हाइपर कंडीशन, वो चारों के चारों एक साथ दे देंगे, और कंफ्यूजन तुमको बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस, इससे अटैच पिट्यूटरी ग्लैंड, और ब्रेन की मेनिंजेस लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर कहाँ कहाँ पाई जाता है, इसके एग्जाम्पल जैसे कि ADH हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एलो आपका लूप्स ऑफ हेनले, जिसके अंदर डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों पर आपसे हर साल क्वेश्चन पूछेंगे। बॉमेन कैप्सूल पे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बॉमेन कैप्सूल हो गया आप लोगों का, आपकी टिब्यूल्स हो गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा, डोंट वरी, पूरी ह्यूमन फिजियो तुमको मैं पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्शन यूनिट में
ओव्यूलेशन पे यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन का एलएच सर्ज कब आता है, कौन से डे पर आता है, इसकी प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी फेजेस है सारी कर लेना। हॉर्मोन्स का भी ध्यान रखना, उसमें ग्राफ दिया हुआ है ना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम लेयर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। स्क्रॉटम, इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिनेशन, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जीनोगैमी, जीनोगैमी में कहाँ पर आएगा क्वेश्चन आपका, पपाया के ऊपर, कि जीनोगैमी वाले जो प्लांट्स होते हैं, जिटनोगैमी एंड ओटोगैमी, दोनों आप लोगों के इनहिबिट करते हैं। वाटर हाइसिन, वाटर लिली, एक्वेटिक प्लांट है, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होती है, हर साल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 60% पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड होता है, और जो 40% पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज में शेड होता है। आप पूरी पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है, स्पोरोपोलन, इनर लेयर, इंटाइन, कॉन्टिन्यूस होती है, जंप पोर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बहुत क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलन वाइबिलिटी पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव सारी मेथड्स याद करना है, आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है, उसमें आप लोगों का जो कॉपर टी होता है, इसमें कॉपर का क्या काम होता है ये याद रखना है। इनफर्टिलिटी के ऊपर भी जेड फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे और तुमको कंडीशन देकर भी पूछ लेंगे। गेस्टेशन पीरियड में पूछेंगे कि किस मंथ में क्या चेंजेस आते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स कब बन जाता है बॉडी के ऊपर, हेयर्स, आईलिड्स कब सेपरेट होते हैं, इस टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आ जाओ जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स के ये जो टॉपिक बताया ना, इन टॉपिक को ऑन प्रायोरिटी कर लेना, बाकी तो जेनेटिक पूरा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वो टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसकी पूरा ग्राफ आपसे बनवा लेंगे, 1:2:1 डेविएशन वाला। सेक्स डिटर्मिनेशन पर बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तुमको लिंकेज से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, और साथ ही साथ जो एल्फोर्ड सर्टिवन जो आपके टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उनके जीन मैपिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा। और डिसऑर्डर तो सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सारे डिसऑर्डर पढ़ लेना, सिम्टम्स भी याद रखना। आरएनए प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, तीनों पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ना आपका जो रेप्लिकेशन मेथड है जिसके अंदर लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, वहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तुमको कोई सीक्वेंस दे देंगे, उस सीक्वेंस में जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो कोडिंग स्ट्रैंड से ट्रांसक्राइब कराएंगे, नॉन कोडिंग से, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। एचजीपी के सारे पॉइंटर याद रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सीक्वेंसिंग याद रखना है तुम लोगों को। डीएनए के अंदर बॉन्ड, कहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, कहां पर फोस्फोएस्टर, कहां पर फोस्फोडाइएस्टर, 3 बॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ। फिर आता है होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, एग्जांपल याद रखना, और ह्यूमन इवोल्यूशन में सीक्वेंस याद रख लेना, और इसके सीसी याद रख लेना कि किसके अंदर कितना क्रेनियल कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब यार देखो, अब ये तो टॉपिक्स तुम लोग पढ़ लोगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट तुमको क्या करना है, लास्ट का जो टाइम बचा है, आज 6 अप्रैल हो चुका है, अब लास्ट के टाइम में तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन प्लीज मेक श्योर तुम जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, वो भी तुमको बहुत सिक्योरली देख के लगाने की कौन से मॉक टेस्ट तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि तुम लोगों को एक मॉक टेस्ट मैं खुद भी सजेस्ट भी कर देती हूँ। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए ना, एक बहुत एड्यूकार्ट के थ्रू मैंने एक ये बुक मंगाया था, काफी मैंने इनके बारे में सुना था, तो आई बॉट दीज। इसके अंदर पता क्या दिया हुआ है, नीट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का पूरा आप लोगों को दिया हुआ है थ्योरी मैप्स। अब इसका ना एक पीडीएफ या फोटो क्लिक करके मैं तुमको टेलीग्राम पे दे दूंगी, बट मैं तुमको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि बायो का, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, अब तुम पढ़ोगे कैसे। जैसे कि यू कैन सी इट हियर, ये देखो, आई गेस तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे पूरा ना शॉर्ट नोट्स यहाँ पर दिए होगा, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स, ये देखो दिख रहा है, प्रॉपर शॉर्ट नोट। एंड ये सब बायो के नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, एंड ये तो मिल ही रहा है तुमका क्विक रिवीजन के लिए। साथ ही साथ तुमको यहाँ पर 20 मॉक पेपर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि ये रहे अभ्यास पेपर्स। एंड अभ्यास करना तुमको पता है यार कितना ज्यादा जरूरी है। इसमें बेनिफिट तुम लोगों का पता क्या हो जाएगा, तुमको यहाँ पर यूनिट वाइज टेस्ट भी दिए हुए हैं और तुमको फुल सिलेबस टेस्ट भी दिए हुए हैं। और बेस्ट चीज, क्योंकि आपका पेपर पेन एंड पेपर मोड होने वाला है, तो तुमको पूरा पेपर पे सॉल्व करना, एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। ओएमआर शीट्स भी तुम लोगों को साथ साथ मिल रही है, तो तुमको ओएमआर शीट्स भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रही ओएमआर शीट्स। तो लास्ट का जो टाइम बचा है ना, ये 20 पेपर है, एग्जाम में भी अप्रोक्स 20 दिन मान के चलो बचे हैं, तो आप लोग इसको मंगाओगे एंड ये आपके घर पे, तो एक दिन में एक पेपर सॉल्व कर डालना, एक दिन में एक पेपर। अब 3 घंटे तुम पेपर सॉल्व करोगे, 2 घंटे तुम एनालिसिस, 5 घंटे तुम्हारे आ गए। इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के, इनको पढ़ डालना, कुछ नहीं करना है। ये एड्यूकार्ट के थ्रू आप लोगों का है, मैं आप लोगों को बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप लोग बाय कर लेना। आप लोगों का मिनिमम से मिनिमम प्राइस में अभी ये मिल जाएगा। बेटा आखिरी का टाइम है, अब आपको लग रहा होगा कि यार दी ये तो बहुत कम टाइम है अभी, तो अभी ऑर्डर करेंगे आएगा ही, दो जल्दी, मेन चीज डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी आप लोगों की। आपके पास ये, क्योंकि 20 पेपर्स है, अगर तुम्हारे पास 10 तारीख तक भी आ जाए ना, तो ये जो 20 दिन बचे हैं ना, एक एक पेपर लगा डालना बेटा।
क्योंकि आखिरी के टाइम में होता है ना रामबाण इलाज, कहीं से कुछ भी मिल जाए छोड़ना नहीं है आप लोगों को। और सबसे बेस्ट चीज है, पूरा एग्जाम पेपर वाली फीलिंग आने वाली है। इन यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, ये जो टॉपिक्स है इन्हीं टॉपिक्स से मेंटोर्ड क्वेश्चंस हैं, सारे हाई वेटेज टॉपिक, तो तुम्हारे टॉपिक के साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे, ये पूरा 20 के 20। एंड सबसे बेस्ट चीज जो मुझे खुद को लगी है यार यहाँ पर, वो तो ये है, ये प्रॉपर इनका पीडीएफ मैं तुमको प्रोवाइड करा दूंगी सबके यार। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और अगर इसको फिजिक्स में देखोगे ना तो फिजिक्स में बहुत शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को दिए हुए हैं यहाँ पर, और बायो के लिए तो है ये स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, अब आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी पे, पीबीआर 322 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, खरीद लेना, एडू कार्ड के थ्रू आप लोगों का ये है। पीबीआर 322 की स्ट्रक्चर हो गया, बहुत क्वेश्चन आता है, सिलेक्टेबल मार्कर, उसके अंदर आरओपी सीक्वेंस है, ये सब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, हिंट सेकंड वाला। ठीक है, आपका सबसे पहले आरडीटी किसने किया था, स्टेनलैंड कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर ने। गोल्डन राइस पे बहुत क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्राइजीन 1, एबीएसी, कॉर्न बोरर, ये सब पढ़ लेना। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएसी की फुल फॉर्म और आरएनए इंटरफेरेंस, ये टॉपिक तो कर ही लेना। ह्यूमन वेलफेयर बहुत इजी है, इसके अंदर मलेरिया से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, मलेरिया की इन्फेक्टिव स्टेज, फीडिंग स्टेज कौन सी होती है, और जितनी भी डिसीज है, ये सारी डिसीज ना मेरे पास पूरा फ्लो चार्ट में है, मैं तुमको पीडीएफ दे दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये भी पूरा पीडीएफ तुमको वहीं पे मिल जाएगा। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर और टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स, ड्रग्स याद कर लेना, सारे ड्रग्स के आपको याद क्या करना है कि ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, और आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें बायोलॉजिकल फिजिकल ट्रीटमेंट ये सब। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट इकोलॉजी यूनिट। अब देखो इकोलॉजी यूनिट में सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन, 6 टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, 6 के 6 पर एग्जाम्पल हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल, 3 कर्व है पूरी एनसीईआरटी में, तीनों पर डालना। और एक राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस एंड पॉल एलरिक, दोनों के कॉन्सेप्ट याद। पॉल एलरिक ने क्या दिया था, स्टेबल कम्युनिटी, एंड राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस आप लोगों का दिया गया था एडवर्ड के थ्रू। अब देखो यहाँ पर पाई चार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, 3 पाई चार्ट दिया हुआ बायोडाइवर्सिटी के अंदर, वो करना है। एक्सी2 इंसिटू के सारे एग्जाम्पल्स तुमको याद करना है, और पिरामिड आपको दिया, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, किसका अपराइट होता है, जैसे पोंड का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा ये क्वेश्चन। रोवोल्फ या वोमिटोरिया जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाता है, इसके ऊपर तुमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये मैंने तुम लोगों को टॉप 60 टॉपिक्स बता दिया, आएंगे 60 से भी कम ही होंगे ये, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया क्या करना है, ये पूरा तुमको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख लेना। तो बेटा जो आखिरी का टाइम है ना, हार्डवर्क तो सब करेंगे, 33 के 33 चैप्टर पढ़ो, लेकिन मैं बोलती हूँ उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जिन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बन के आए हैं। कल आप लोगों के लिए मैं क्लास लूंगी, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू कराऊंगी, 4 बजे पहुंच जाना। और साथ ही साथ आप सब लोगों के लिए मैंने केमिस्ट्री क्लासेस पे स्टार्ट करा दिया, जिसमें विद इन 1 वीक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने वाली है। तो क्या वेट कर रहे हो यार, सब चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, दैट्स इट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके अलावा व्हाट डू यू वांट मी कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी सेम वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में बता देना।